बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज हम बात करेंगे शेंडोंग यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। जी हाँ, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है। टाइप्स हैं उसकी 3 टाइप, वो मैं इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है। वहाँ पे एक स्टूडेंट पढ़ रहा है तो उन्होंने मुझे बताया, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। गूगल पे आपने टाइप करना है सीएसई गाइड ऑफिशियल और पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। आप पहुँच जाएगा हमारी वेबसाइट CSEGuideofficial.com पे। यहाँ पे शेंडोंग यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, ये है फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। कुछ भी नहीं करना आपने, बस आपने क्या कहते हैं, अप्लाई करना है ऑनलाइन। अप्लाई जल्दी करना है क्योंकि 1 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। अच्छा, अब ये मास्टर और पीएचडी वालों के लिए स्कॉलरशिप है। तीन टाइप की स्कॉलरशिप है। पहली टाइप जो है वो जो मास्टर के लिए है वो 3,000, ठीक है, और जो टाइप बी है वो 2,000 और टाइप सी जो है वो है 1,500। लेकिन जो पीएचडी के लिए टाइप ए है वो तो कंफर्म है, मतलब सेम सीएसई है। पीएचडी के लिए 3,500 है। लेकिन जो टाइप बी और सी है इसका कंफर्म नहीं है कि ये एग्जैक्ट स्टाइपेंड इनका क्या होगा। हो सकता है इससे 1,500 से 500 ज़्यादा हो, क्योंकि होता नॉर्मली 500 ज़्यादा ही है। जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहा है उसने भी मुझे ऐसे ही कहा है कि इनका मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये कभी मुझे कोई ऐसा स्टूडेंट मिला नहीं है जिनको ये मिली हो स्कॉलरशिप। ठीक है, तो जब आप अप्लाई करेंगे उसके बाद जब आप सिलेक्शन वगैरह सारा कुछ हो जाएगा तो आपको बताएंगे कि आपकी कौन सी स्कॉलरशिप है। टाइप ए है, टाइप बी है, टाइप सी है, होगी फुली फंडेड। और इसमें डॉर्मिटरी जो है वो भी कवर होती है, सारा कुछ कवर होता है। आपको कुछ नहीं पे करना पड़ता, आपको स्टाइपेंड मिलता है। ठीक है, ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई है ये तीनों ये मास्टर वालों के लिए है। ठीक है, और पीएचडी वालों के लिए ये टाइप ए तो आप 3,500 कन्फर्म कर लेना। ठीक हो गया, बाकी टाइप बी और टाइप सी इसकी श्योरिटी नहीं है कि भाई ये कितना है। ये होगी फुली फंडेड ही, ये इससे 500 ज़्यादा होगी, ये भी इससे 500 ज़्यादा होगी, जो मुझे लगता है जो नॉर्मली चल रहा होता है। क्योंकि इसके बारे में, पीएचडी के बारे में श्योर नहीं हूँ, तो मैंने जो सारी चीज़ें मुझे स्टूडेंट ने बताई हैं मैंने वैसे ही आपके साथ क्लियर डिस्कस कर दी है। ठीक हो गया, 1 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है। ठीक हो गया, ऑनलाइन अप्लाई करना है। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं 35 और पीएचडी 40। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होती है, आइट्स की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब आपने करना क्या है, शेंडोंग यूनिवर्सिटी का यहाँ पे क्लिक करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म क्लिक पे फिल करना है। उसका मैं आपको बता देता हूँ, ऑनलाइन पोर्टल पे भी आपको लेके जाऊँगा। ठीक हो गया, एप्लीकेशन फ़ी लास्ट ईयर थी, इस साल एप्लीकेशन फ़ी जो स्टूडेंट ने मुझे बताया ख़त्म कर दी है। मेंशन भी नहीं है उनका कहीं पे भी। नो नीड टू सेंड हार्ड कापीज़, कुछ भी नहीं करना। रिजल्ट जुलाई के एंड में अनाउंस होगा। अब यहाँ पे करना क्या है, ठीक हो गया, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है। पहला तो अपने शेंडोंग यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है, ये वाला, इसी पे ही, कोई और फॉर्म फिल नहीं करना। इसी पे ही ये जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये आपने अपलोड कर देना है। इसमें ये मोटिवेशन लेटर का जो फॉर्मेट है ये इसी हिसाब से आप बना लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मास्टर और पीएचडी का अलग अलग है। ठीक हो गया, इधर ये लेटर ऑफ मोटिवेशन फॉर डॉक्टरल स्टूडेंट एंड फॉर मास्टर स्टूडेंट। ओके हो गया, चेक लिस्ट ये आप देख सकते हैं कौन कौन सी चेक लिस्ट फॉर रेजिडेंस पर, ये रेजिडेंस परमिट के लिए, इसको छोड़ें। ठीक है, गार्डियन स्टेट में ये इसके लिए होता है, अंडर ग्रेजुएट के लिए होता है। अगर आपको कहीं पे स्कॉलरशिप का फॉर्म या कुछ इस तरह कोई ऑप्शन वो मिले तो वो आपने ये अपलोड कर देना स्कॉलरशिप का फॉर्म, अगर वो कहें तो। ठीक है, तो ये थी सारी चीज़ें। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ पे कोई क्लियर वो नहीं लिखा हुआ स्टाइपेंड का, क्योंकि ये स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहा है तो वहाँ से मैंने उससे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है कि ताकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसमें यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, मुझे ये तो पता था थी है तो, लेकिन स्टाइपेंड का कंफर्म नहीं था। क्योंकि जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं उनको पता होता है कि स्टाइपेंड क्या है, कितना स्टाइपेंड है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में सीएसई की सीटें और ये वो सारा चीज़ पता होता है। पीएचडी के हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमें पता है। ठीक है, तो इसी तरह इसका भी होता है। अब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये है ऑनलाइन, मैं अकाउंट वगैरह बनाया हुआ पिछले साल का था। इसको मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन पे फिर दोबारा जाता हूँ ताकि डिलीट कर दूँ ये पहले वाली एप्लीकेशन अगर अनफिनिश्ड है। सही है, अब यहाँ पे अप्लाई, क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने कर दिया सबमिट। ठीक है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है मास्टर या डॉक्टरल, जो भी आपने सेलेक्ट करना है। जो आप मास्टर के हैं तो मास्टर, आपने पीएचडी के हैं तो पीएचडी। मास्टर का मैं सेलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मास्टर के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ज़्यादा वो होता है कि अप्लाई करना है, अप्लाई करना है। अब मैं पीएचडी का स्टूडेंट बन गया हूँ, मतलब होने वाला हूँ, वो अलग बात है। मास्टर को भूल तो नहीं सकते। अच्छा, यहाँ पे आपने पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, पहले वाला। और ये अगर आप सेल्फ, वो अगर स्कॉलरशिप ना मिली तो सेल्फ करेंगे, कभी भी नहीं। नो पे आपने क्लिक करना है, आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। थोड़ा मैं आहिस्ता बोलने की कोशिश करूँगा, पिच भी लो होगी क्योंकि रोज़ा है, रोज़े में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आपने सर्च नहीं करना, ये मैनुअली यहाँ पे सर्च नहीं करना आपने। ठीक है, आपने यहाँ पे चाइनीज़ एंड इंग्लिश सेलेक्ट कर लें। ठीक है, या फिर इसको भी सिलेक्ट ना करें, कुछ भी ना करें, क्लियर कर दें इसे। ठीक है, क्योंकि जब आप सर्च करते हैं ना वहाँ, यहाँ ये इनका ये कोई शायद सर्च इंजन में मसला है, जो भी है ये वो आपको सर्च करके देगा नहीं। इसमें जो भी आपका है मेजर वो आप सिलेक्ट करें। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कल एक स्टूडेंट मिला है, वो कह रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग इसमें नहीं है,
तो मैंने कहा होगी, क्योंकि स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग का ही है, जो वहाँ पे पढ़ रहा है वो भी सिविल इंजीनियरिंग का ही है। तो मुझे पता था है, लेकिन सर्च करना पड़ेगा इसमें। ये सिविल इंजीनियरिंग, मैं इसको सिविल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, बाकी आप देख ले कौन कौन स्टूडेंट मेजर कौन कौन सी है, कंट्रोल साइंस है, और इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, मैं करता हूँ जी सिविल को सिलेक्ट। ठीक है, श्योर, मैं बिल्कुल लैंग्वेज यहाँ पे आपने ज़रूर चेक कर लेनी है कि कौन कौन सी लैंग्वेज किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिल्कुल मैं श्योर हूँ। अब यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये आपने फॉर्म अपना फिल कर लेना है, सारा कुछ जो भी है बेसिक फॉर्म है कैसे फिल करना है। हम जाएंगे मेन चीज़ जहाँ पे जाना होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो हो गया, यहाँ पे अपलोड्स डॉक्यूमेंट के सेक्शन में हम जाएंगे। पहले लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी देखेंगे कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में क्या है, और इसके बाद ये वर्क, ये कहाँ पे है, इसके होते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट का सेक्शन। फाइनेंशियल सपोर्टर पे जाते हैं। फाइनेंशियल सपोर्टर पे जाने के बाद अब ये फॉर्म फिल पूरा करना पड़ेगा। करने के बाद ही जो है ये आगे होगा, नेक्स्ट जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास इतना वो टाइम नहीं है कि पूरा फॉर्म बंदा फिल करे। मैं सोच रहा था कि भाई मैं आपको व्यू करा दूंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारा फॉर्म फिल करने के बाद ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन आएगा यहाँ पे। तो वहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे ज़रूरी अपलोड करने वाले, वो आपने अपलोड कर देने हैं। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं होगा, वो सारे वही होंगे जो मेंशन किए उन्होंने वेबसाइट पे। होप सो ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हो आपके लिए। मिलते हैं अगली वीडियो। अप्लाई लाजमी कर देना है, क्योंकि लास्ट डेट जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं ना सर पे है। तो वो आप 1 अप्रैल लास्ट डेट है, ये आप लाजमी अप्लाई करिएगा। ये टाइप मैंने आपको बता दिए कौन कौन सी टाइप है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रहेगा। अल्लाह हाफिज़।